हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आता है। ये कोई भी बोर्ड हो उसमें आपके एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। और जनरली जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें मैक्सिमम मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। मीन्स किसी के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का मैक्सिमम आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। किसी में 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 मार्क्स का आता है स्टैटिस्टिक्स में से। तो बहुत ही इजी होता है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फाइंड आउट क्या करना है, वो फॉर्मूला यूज करना है और कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। किसी एरिया की बच्चों की जो पॉकेट मनी है उसका रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा हमें गिवन है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। जो मीन पॉकेट अलाउंस है बच्चों का वो क्या गिवन है हमें ऑलरेडी 18। मतलब एक्स बार जो हम निकालते हैं वो हमें पहले ही गिवन है कि एक्स बार जो है वो क्या है हमारा, एक्स बार मीन्स मीन जो है वो 18 ऑलरेडी गिवन है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें वो क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, एज्यूम मीन मेथड भी और स्टेप डेविएशन मेथड भी। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी कॉलम बना ली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपना एज्यूम मीन मेथड जो है उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस रुपीज़ में गिवन है ये हमें। इसका रिकॉर्ड क्या है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 से लेके 23 और 23 से लेके 25। उसके बाद गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब जहाँ पे भी ये नंबर की बात की जाए वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, मीन्स FI। ठीक है, 11 से 13 की फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, फिर गिवन है 6, फिर है 9, फिर है 13, 19 से 21 की क्या है, मिसिंग है हमारी, F गिवन है। उसके बाद 5 गिवन है और उसके बाद 4 गिवन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसका क्या निकाल लेते हैं हम, सम निकाल लेते हैं। मतलब इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 6 + 9। इस तरीके से ऐड करते हैं तो हमारे पास समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा बेटा 44 + F। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इंटरवल निकालना। क्या निकालना है, इंटरवल मीन्स XI। किस तरीके से निकाला जाता है, ये हमारी लोअर क्लास होती है, ये अपर क्लास। 13 + 11 डिवाइड बाई 2 करते हैं, या फिर आप 1-2 क्वेश्चन करने के बाद सीख जाएंगे। इनका मिड लेते हैं, 11 और 13 का मिड क्या हो जाएगा हमारा 12, 13 15 का मिड 14, 15 और 17 का मिड 16, 17 19 का 18, 19 21 का क्या होगा हमारा 20, यहाँ पे आ जाएगा 22 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 24। इस तरीके से निकालते हैं। या फिर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपर क्लास प्लस में लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। मीन्स ये लोअर क्लास होती है, अपर क्लास। 11 + 13 बाई 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 12। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे XI की। अब बेटा यहाँ तक निकालने के बाद हम अपना क्या करते हैं, एक बार एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। ध्यान से देखना, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन जो मेथड है उसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्स बार जो होता है वो कैसे निकलता है हमारा, A प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन में क्या होता है, समेशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड का। तो बेटा फॉर्मूला जिसको याद होगा उसमें हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, समेशन ऑफ FI है हमारे पास, A चाहिए और FI/DI चाहिए। A क्या होती है हमारी एज्यूम की हुई वैल्यू, A को एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें से हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को एज्यूम करते हैं। और वो वैल्यू कहाँ से एज्यूम करते हैं हम, जो भी बीच में वैल्यू हो, नियर अबाउट वैल्यू जो बीच वाली। आप 20 को भी एज्यूम कर सकते हैं, 16 को भी, आंसर सेम आएगा। बट इन बिटवीन अगर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे 18 को सिलेक्ट कर लिया मैंने A, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ठीक है,
तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 18। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है डी आई जो होता है किसके इक्वल होता है xi माइनस में a। जो हमारा ये डी आई है वो कैसे निकलता है xi माइनस a। xi में से जो भी हमने वैल्यू एज्यूम की है वो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 12 माइनस 18 करेंगे तो पहली वैल्यू क्या आई हमारे पास -6। 14 माइनस 18 करेंगे तो -4। 16 माइनस 18 करेंगे तो -2। 18 माइनस 18 किया तो 0। 20 माइनस 18 किया तो 2। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। फॉर्मूला आपको पता लग गया डी आई इज इक्वल टू xi माइनस ए। xi क्या है हमारी ये वैल्यूज हैं, a जो है हमने वैल्यू जो एज्यूम की है वो क्या हो जाएगी हमारी a। तो यहाँ पे हमारे पास di की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या FIDI मतलब फ्रीक्वेंसी और di की मल्टीप्लीकेशन। ये फ्रीक्वेंसी है ये di है, सिंपली क्या कर लेंगे अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे FIDI। 12 की और -6 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो 7 की और -6 की मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा -42। 6 की -4 की मल्टीप्लाई की तो -24। 9 की -2 के साथ मल्टीप्लाई की तो -18। 13 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की तो 0। f की 2 के साथ की तो बेटा 2f। 5 की 4 से की तो 20। 4 की 6 से की तो 6 4 जा 24। ठीक है। उसके बाद देखेंगे फॉर्मूले में समेशन चाहिए हमें। समेशन मतलब इन सब का टोटल, इनको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ FIDI किसके इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखना ये +24 से -24 कैंसिल आउट। इस तरीके से अगर इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 2f। बड़ी वैल्यू माइनस की बचेगी तो 2f - 40। ये वैल्यू आ गई हमारे पास समेशन ऑफ FIDI की। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखते हैं बेटा x बार हमें ऑलरेडी गिवन है। x बार कितना गिवन है 18। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 18 इक्वल टू a की वैल्यू क्या एज्यूम की थी 18 प्लस समेशन ऑफ FIDI कितना है हमारा 2f - 40 अपॉन में समेशन ऑफ FI कितना है हमारा 44 प्लस f। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं, अब 18 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 18 - 18 इज इक्वल टू 2f - 40 अपॉन में 40 प्लस f। 18 - 18 कितना हो गया 0। 0 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 0 इज इक्वल टू 2f - 40 अपॉन में 40 प्लस f। 40 प्लस f की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा बेटा। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 2f - 40। -40 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस का 40 इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो f की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी 20। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया 20। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी ये f ये कितनी आ गई 20 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब बेटा बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की। अगर किसी बच्चे को एज्यूम मीन मेथड अच्छा नहीं लगता है या फिर वो इससे नहीं करना चाहता है, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको क्वेश्चन को करना चाहता है, तो स्टेप डेविएशन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा अपना फॉर्मूला लिख लेंगे नीचे स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है हमारा x बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है a प्लस समेशन ऑफ FIUI अपॉन में समेशन ऑफ FI और इसकी मल्टीप्लाई जो होती है कंप्लीट की वो किससे होती है h से। किससे मल्टीप्लाई होती है इसकी h से मल्टीप्लाई होती है। अब ये h है क्या हमारा इंटरवल 11 से 13 कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है तो h की वैल्यू क्या हो जाती है 2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है ध्यान से देखेंगे FI है हमारे पास, हमने क्या निकालना है UI फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है UI कैसे निकलता है बेटा UI जो होता है वो क्या होता है हमारा DI अपॉन में H। ये फॉर्मूला होता है हमारा UI जो होता है वो किसके इक्वल होता है DI अपॉन में H। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है कहीं पे UI इज इक्वल टू XI माइनस A बाय H। XI माइनस A का मतलब क्या है हमारा DI अपॉन में H मतलब इंटरवल जो भी है उससे क्या कर देते हैं इसको डिवाइड। तो यहाँ पे चलो डिवाइड करते हैं बेटा इसको। DI की वैल्यू क्या है हमारी -6। इंटरवल की डिस्टेंस कितना है हमारा 2 का है। H की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे लिख देते हैं H इज इक्वल टू है 2 और हमारा जो DI की वैल्यू आई है वो क्या आई है -6। -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी -3। यहाँ पे क्या आएगी -2। यहाँ पे क्या आएगी -1।
फिर आएगी 0, फिर आएगी 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, इसको डिवाइड किया 3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एफ आई यू आई, मतलब यू आई की मल्टीप्लाई एफ आई से। ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, मल्टीप्लाई करते टाइम किसी दूसरे से मल्टीप्लाई ना हो जाए। इस पर हम फिंगर रखेंगे। 7 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा एफ आई यू आई। 7 की -3 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 21, 6 की -2 से की तो माइनस का 12, 9 की -1 से की तो माइनस का 9, 13 की 0 से की तो 0, एफ की 1 से की तो एफ, 5 की 2 से की तो 5 2 जा 10, 4 की 3 से की तो 4 3 जा 12। नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है हमें, समेसन निकालना है इसका, समेसन ऑफ एफ आई यू आई। तो समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, f माइनस 20। कितनी वैल्यू आ जाएगी, f माइनस 20। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए क्या आ गया, f माइनस 20। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। x बार की वैल्यू क्या गिवन है, 18, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 18, प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना है हमारा f माइनस 20, अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई कितना है 44 प्लस f, और हाइट कितनी थी हमारी इंटरवल की 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 18 माइनस 18 इधर क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 2f माइनस 22 जा 40, अपॉन में क्या रह जाएगा हमारा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, 44 प्लस f की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 से तो 0 हो जाएगा। -40 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 40 इज इक्वल टू किसके आ गया 2f के, और f इज इक्वल टू क्या आ गया 40/2। मीन्स यहाँ से भी जो वैल्यू आई है हमारी फ्रीक्वेंसी की, f इज इक्वल टू कितना आया है 20। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी का निकालनी है। स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो या एज्यूम मीन मेथड से, आंसर हमारा सेम आना है। आप किसी भी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो जो आपको इजी लगता हो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कहीं पे अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो बेटा मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।